हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सतीश क्लासेस। 2026 सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास मैथ्स का पेपर इस बार बच्चों को थोड़ा टफ लगा था, लेकिन जिसने सही से पढ़ रखा होगा उसको टफ नहीं लगेगा। यहाँ पे एक सर्कल का क्वेश्चन है। सर्कल के क्वेश्चनों में अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम आती है, लेकिन मेरे हिसाब से सर्कल के क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, क्योंकि सर्कल के क्वेश्चन में तो सब कुछ विजुअलाइज हो रहा होता है। जब हम चीज़ों को विजुअलाइज करके देखते हैं तो चीज़ें ज़्यादा आसान लगती हैं और ज़्यादा जल्दी भी समझ आती हैं, बजाय कि थ्योरी में रखने से। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन में जो कुछ भी लिखा हुआ है कि इस फिगर में देखो पी क्यू इज अ टेंजेंट, जो कि टेंजेंट है क्यूब है, वो सब डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, पी क्यू टी एक टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होता है? जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हुए लाइन जा रही है, यानी क्यू पॉइंट पे टच करते हुए लाइन जा रही है, तो पी क्यू टी एक टेंजेंट है। और उसके बाद बोला गया है कि इसमें से एक पॉइंट है एस सर्कल के ऊपर, इस तरीके से कि ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, ये 55 डिग्री है। ओ सर्कल का सेंटर हो गया। ठीक है, और आपको ये वाला एंगल पूछा हुआ है पी क्यू क्यू पी एस। तो बच्चों को ये प्रॉपर्टीज़ तो याद ही रहती हैं। सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज़ इसमें क्या याद होनी चाहिए? सर्कल की वैसे जितनी भी प्रॉपर्टी है सब पता होनी चाहिए। टेंजेंट, कॉर्ड, सीकेंड, ये सब तो पता ही होना चाहिए, डायमीटर वगैरह। तो यहाँ पे बच्चों को क्या पता है होना चाहिए कि जो टेंजेंट होता है, ये सर्कल है और ये टेंजेंट है। टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे पे 90 होते हैं। एक तो ये पता होना चाहिए, और एक क्या पता होना चाहिए कि टेंजेंट और कॉर्ड के साथ जो एंगल बनता है वो कॉर्ड के द्वारा दूसरी तरफ वाला जो सेगमेंट है उस वाले एंगल के इक्वल होता है, यानी ये वाले एंगल के इक्वल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हालांकि लग तो ऐसा रहा है कि टेंजेंट है, कॉर्ड है, कौन सा पी क्यू टी और क्यू एस कॉर्ड है, तो ये एंगल बन रहा है 55 डिग्री, तो ये इधर कहीं इक्वल होना चाहिए, पर यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि किसके इक्वल होगा। वो होगा इस वाले के इक्वल। तो इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? फिर हमको पता है ये वाला एंगल तो 90 होगा, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है, और ये पूरी टेंजेंट है। टेंजेंट और रेडियस क्या होते हैं एक दूसरे पे 90 होते हैं। अब यहाँ पे बच्चे बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं। उन्हें प्रॉपर्टीज़ तो याद रहती हैं कि कॉर्ड है, टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी है, टेंजेंट रेडियस वाली प्रॉपर्टी है, पर बेसिक वाली चीज़ें भूल जाते हैं। जैसे पी क्यू टी एक लाइन है, और लाइन का पूरा एंगल कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि उसमें जितने भी एंगल बनेंगे उन सब का सम क्या होगा, अलग अलग करके भी 180 डिग्री। ये 1 2 3 तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। यही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो जाएगी और हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस एंगल को हम निकाल सकते हैं। कौन सा ये एंगल, इसको मैंने ए बोल दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस 90 प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर की वजह से। तो ए आ जाएगा आपका 180 माइनस 145, और ए हो गया 35 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल आपका 35 डिग्री आ गया। फिर बच्चे क्या चीज़ भूल जाते हैं? इसमें बड़ी चीज़ें तो नहीं याद रहती, पर कोई बेसिक जो स्टैंडर्ड है ज्योमेट्री का वो भूल जाते हैं। अगर ये सेंटर है, ये रेडियस है, तो ये भी तो रेडियस है। ठीक है, और ये भी रेडियस है, यानी ये दोनों रेडियस तो इक्वल होंगी। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा वाला, ओ क्यू एस। इस ट्राइंगल में हम सब एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। मुझे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है, बल्कि इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको पता है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये भी तो प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे ये दोनों रेडियस हैं, कौन सा है, ओ क्यू और ओ एस। तो अगर ये वाला एंगल ए है तो फिर ये वाला ए हुआ। ठीक है ना, यानी कि इस ट्राइंगल को अगर मैं ठीक से बनाऊँ, कौन सा वाला, पी क्यू एस, इस ट्राइंगल को अगर मैं बनाऊँ तो यहाँ पे एंगल हो रहा है 90 प्लस ए, 90 प्लस ए, ये वाला एंगल है ए, और ये वाला एंगल तुमको फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। तो अगर ये ए 35 है तो ये भी 35 होगा, और ये तो हो गया 90 प्लस 35, कितना हो गया 90 प्लस 35 इज इक्वल टू 145। ये 145, ये 35। अब मुझे ये चाहिए, तो ट्राइंगल पी क्यू एस में सब एंगल प्रॉपर्टी लगा दो। ट्राइंगल पी क्यू एस में बाय ट्राइंगल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, जो एंगल तुमको फाइंड करना हो गया एंगल ओ या एंगल क्यू पी एस प्लस 90 प्लस 35 प्लस 35, ये है ना, 90 प्लस 35 प्लस 35 इज इक्वल टू सब एंगल प्रॉपर्टी से 180 हो गया इस ट्रायंगल में। ठीक है, ये हो गया आपका पी, ये हो गया क्यू, और ये हो गया एस। बस यहाँ से हमको एंगल पी क्यू एस क्यू पी एस अब आराम से मिल जाएगा। प्लस कितना हो रहा है ये 35 प्लस 35 70, 70 प्लस 90 160, 160 इज इक्वल टू 180। तो एंगल पी क्यू पी एस क्या आ जाएगा आपका 180 माइनस 160, कितना हो गया 20 डिग्री। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम हैंडल करते हैं। आपको बस फिगर को देखना है, विजुलाइज करना है, जो थ्योरी में लिखा हुआ है वो सब कुछ एक बार बस रीड करना है कि कुछ अलग चीज़ तो नहीं लिखी है, वरना जो वो यहाँ पे लिखा हुआ है वो सब यहाँ दिख भी रहा है। ठीक है, और ये पी क्यू टी टेंजेंट हो गया, पी एस ये लाइन है, और यहाँ पे टेंजेंट रेडियस वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो जाएगी जो 90 पे होती है, और बस ये यूज़ होगी यहाँ पे सर्कल की, तो यही वाली प्रॉपर्टी यूज़ होगी। बाकी इसमें बेसिक चीज़ें यूज़ होंगी जो बेसिक ज्योमेट्री तुमने 6th-7th में क्लास में पढ़ी हैं, कि सर्कल लीनियर पेयर में एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और अगर दो साइड्स इक्वल हैं किसी ट्रायंगल में तो अपोजिट एंगल इक्वल होता है। ठीक है,
ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर 20 डिग्री आ जाएगा आराम से। तो बिल्कुल भी वो करने की जरूरत नहीं है कि टफ आएगा पेपर ये होगा। आपने अगर अच्छे से पढ़ रखा है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब पता है, तो आप क्वेश्चन को आराम से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन सही लगा हो, समझ में आया हो, तो कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू क्लास। आपके कमेंट और लाइक से मुझको मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको और ऐसे बेहतर नॉलेज दे सकूँगा।